नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट्स करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप इस पे बेस्ड काफ़ी सारी यूनिट्स हैं, जैसे कम से कम 7 से 8 यूनिट्स हैं रीजनिंग की, वो इस पर बेस्ड हैं, जिसमें आपकी कोडिंग डिकोडिंग है, रैंकिंग है और कई सारी यूनिट्स इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है हमको अल्फ़ाबेट्स के बारे में समझना। अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? वर्णमाला। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है उसी तरह इंग्लिश में भी वर्णमाला होती है जिसको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। जब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका अल्फ़ाबेट्स। तो हम सबको पता है इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स के। स्टार्टिंग ए से होती है और एंड हमारा जेड से होता है। उन स्वतंत्र रूप से बोली जा सकने वाली ध्वनियाँ आपकी स्वर कहलाती हैं। जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ठीक, ये 5 आपके इंडिपेंडेंट रूप से बोली जाने वाली आपके वॉवेल्स होते हैं, अदर आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको पता है जब हम रीजनिंग या मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम मैनेजमेंट। यदि हमने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया है तो हमको हमारे क्वेश्चन जल्दी से बना पाएंगे। तो हमें उन नंबर्स को, उन अल्फ़ाबेट्स को डायरेक्टली याद होना चाहिए हमको, सारे लेटर्स के कौन सा लेटर किस पोजीशन पे होता है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ABCD लिखते हैं, फिर उन पे नंबरिंग करते हैं, फिर उनको याद करते हैं। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बात समझ में आता है, पहले के समय में हर व्यक्ति का नाम उसको देख कर रखा जाता था, कि उसके गुणों को देख कर रखा जाता था। नाम के हिसाब से आप उसके गुण को पहचान सकते थे। ओके, अब ध्यान देने वाली बात है, अगर हम ABCD पढ़ रहे हैं ए से लेके जेड तक, तो हम इनको याद कैसे रखें? तो बहुत ही आसान है। आप देखेंगे तो आपको सारे लेटर्स यूं चुटकियों में समझ में आएंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम ABCD से। तो आपको जो ABCD वर्णमाला है उसको आप बोलते हैं ऐसे ही हैं कि ABCD आती है क्या आपको? तो ए से लेके डी तक तो आपको कोई पोजीशन में दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपको पता है ए किस पोजीशन पे आता है, तो हम सब जानते हैं फर्स्ट पोजीशन पे आता है। बी की पोजीशन क्या है? सेकंड। सी की पोजीशन क्या है? थर्ड। और डी की पोजीशन क्या है? आपकी फोर्थ। अब स्टार्टिंग होता है ई से। तो हर लेटर जब आप देखेंगे तो सारे लेटर्स आपको समझ में आएंगे। जैसे हम बात कर, अच्छा, ई कुछ इस तरह से बनता है। ओके, अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ से हटा दूँ, यहाँ लगा दूँ, तो कैसा आपको दिखेगा? नंबर 5 जैसा। आपको समझ में आ रहा है? ये को जब भी आप किसी चीज़ को याद करेंगे, को रिलेट करेंगे, तो आप उसको अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे और इन फ्यूचर तक उसको आपकी मेमोरी में सेव कर सकते हैं। तो ई आपको इस तरीके से दिखता है। अगर हमने यहाँ से ये लाइन हटा दी और ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तो ई की आपको पोजीशन, तो हमेशा आपको ई को सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपको याद होगा कि ई हमें 5 जैसा लगता है। अब बात करते हैं एफ़ की। एफ़ बनता ऐसे है, अगर मेरा मन किया मैंने इसको बंद कर दिया तो कैसा लग रहा है? एफ़ आपका इस तरीके से बनता है। अगर हम यहाँ पर इस लाइन को बढ़ा दें तो एफ़ में हमेशा आपको 6 दिखेगा। क्लियर? अब जी की बात करते हैं। जी कुछ इस तरीके से बनता है। ये अगर मैं इस तरह से यहाँ पर एक लाइन इस तरह से जी बनता है, अगर जी में हमेशा आपको क्या दिखता है? एक 7 नहीं दिखता? तो जी में अगर आप कोशिश करेंगे तो हमेशा 7 दिखेगा आपको, जी के अंदर 7। एच की बात करते हैं। एच इस तरह से बनता है। अगर मैं इसको ऊपर से बंद कर देता हूँ, नीचे से बंद कर देता हूँ, तो एच में हमेशा आपको क्या दिखेगा? 8। देखिए आप, एच ऐसे बनता है। अगर हम यहाँ से बंद करते हैं और यहाँ से बंद करते हैं तो ये किस जैसा लगता है? तो ये 8 नंबर जैसा दिखाई देता है। अब बात करते हैं आई की। बात करते हैं आई कुछ इस तरह से ही बनता है। और वैसे भी इंग्लिश में हम बोलते हैं आई नो, मैं जानता हूँ। क्या बोलते हैं? आई नो, मैं जानता हूँ। तो आई का हम हमेशा याद रख लेते हैं कि आई नो होता है, आई नो होता है। ठीक है? और वैसे भी कुछ नो जैसा लगता है, तो आई को हम हमेशा क्या याद रखेंगे? 9 से। अब बात करते हैं जे की। जे कुछ इस तरह से बनता है। अगर मैं सपोज जे को अगर मैं टेढ़ा कर देता हूँ तो कुछ ऐसा लगता है। क्या हम इसको 10 नहीं मान सकते? एक बार एज्यूम करके देखते हैं। अगर हम इसको यहाँ से रफ कर दें तो जे में हमको 10 दिखाई देगा। तो जे में हमें क्या दिखाई देगा? 10 दिखाई देगा। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो ये मुझे कुछ 10 जैसा लगता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये मुझे कुछ कैसा लगता है? 10 की तरह लगता है। तो जे में हमेशा हम क्या देखेंगे? 10 देखेंगे। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं
के की बात करते हैं, के किस पोजीशन पे आता है ये आपको ध्यान से देखना है, के किस पोजीशन पे आता है, ठीक है। के की बात करते हैं, अगर हम के को इस तरह से लिखते हैं, ठीक, सपोज करें ये जो लाइन स्ट्रेट थी, बीच में से ये ब्रेक हो गई, ये ऐसे टूट गई, तब ये के बना है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, तो के की हमेशा पोजीशन हमको ध्यान रहेगी, ये 11 जैसा लगता है आपको, तो के में हमेशा हमको क्या दिखेगा, 11 दिखेगा, क्लियर। तो के की पोजीशन हमेशा हम याद रखेंगे 11। ये याद रखना, 2 लाइंस थी, वो बीच में से ब्रेक हो गई, ऐसे बन गया के, तो के में आप कभी नहीं भूलोगे, के हमेशा कैसा लगेगा, 11। अब बात करते हैं हम एल की। तो एल अगर आपको कुछ इस तरीके से दिखता है और 1-2 बार बोलोगे L12, तो एल में हमेशा 12 दिखेगा। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा 2 एज्यूम कर लो, 2 पे तो बी आता है, तो बी नहीं आ सकता, तो क्या होगा, 12 होगा। एल की जो पोजीशन आएगी वो हमारी 12th पोजीशन होगी। समझ में आ रहा है आपको। एल हम हमेशा थोड़ा सा 2 जैसा, अगर इसका शेप अगर हम हमारे दिमाग में रखते हैं कि 2 जैसा लगता है हमको, और 1-2 बार बोलोगे L12, तो एल की पोजीशन हमेशा आपको 12 दिखेगी। अब बात करते हैं हम एम की। तो एम की पोजीशन हम कैसे देखेंगे, एम कुछ इस तरीके से बनता है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूँ तो कैसा लग रहा है, ये 3 जैसा लगता है, ओके। अब आप बात ध्यान रखना कि 3 पर तो आपकी पोजीशन किसकी आती है, सी की, तो वो तो आने नहीं देगा, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 13। अगर 3 पर सी आ रहा है और ये भी 3 जैसा लग रहा है, तो हम इसको 13 नंबर दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि एम में हमको 3 दिख रहा है, हमने इसको घुमा के देखा तो 3 जैसा लगा, 3 पे सी आता है तो 3 तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, 13। अब बात करते हैं हम एन की। तो एन कुछ इस तरीके से बनता है, एन कुछ इस तरीके से बनता है। इसको हम थोड़ा सा ऐसा सपोज कर सकते हैं, ऐसे 4 ऐसा बनता है भाई, तो ये किसी ने उल्टा 4 बना दिया है। अगर आप कुछ ना कुछ तो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश जो भी रीजनिंग आप पढ़ रहे होंगे उसको आप अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आप रटोगे तो नहीं बनने वाला आपसे, फिर हमेशा कंफ्यूज रहोगे। कुछ समय बाद जब आप तैयारी छोड़ दोगे तब आपको दिक्कत आएगी। अगर आज आपने इस वीडियो को देखा है और कोरिलेट करके पढ़ा है तो आपको लाइफ टाइम ये याद रखेगा। तो एन में हमेशा आपको क्या दिखना चाहिए, उल्टा 4 दिखना चाहिए। अगर मेरी बात आपको ध्यान होगी, 4 ऐसे बनता है भाई, तो किसी ने उल्टा बना दिया 4, तो 4 पे तो डी आता है, तो 4 नहीं हो सकता। तो एन की पोजीशन एन में हमेशा क्या दिखेगा, 14 दिखेगा, क्लियर। ओ को हमको याद करना पड़ेगा, ओ का पोजीशन अभी हम याद कर लेते हैं 15, ठीक। अब बात करते हैं पी बनाया किसी ने इस तरह से। ये अगर हम सपोज करें कि पी एफ आता था 6, एफ को हमने 6 बनाया था। अब पी में भी अगर हमको उल्टा 6 दिख रहा है तो हम क्या इसको 16 मान सकते हैं। पी में भी अगर आपको थोड़ा सपोज करो, अगर पी मुझे कुछ सीधा ऐसा दिख रहा है 6, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो 6 जैसा लगता है, क्लियर। चूँकि 6 पे आपका एफ आता था तो एफ नहीं आ सकता है, तो हम इसको 16 कर सकते हैं, ओके। क्यू की बात करते हैं। क्यू कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ लेटर्स में इस तरह से बनता है। तो क्यू में क्या आपको 7 दिखाई दे रहा है, चूँकि हमको जी में भी 7 दिखाई दिया था, तो जी को 7 है तो ये क्या होगा, 17 होगा। जी 7 पे आ रहा है तो 7 नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, 17 होगा। अब बात करते हैं आर की। तो आर कुछ इस तरीके से बनता है। अगर मेरा मन किया, आर ऐसा बनता है, अगर मेरा मन किया मैंने इसको बंद कर दिया तो कैसा लग रहा है, 8 जैसा लगता है। क्योंकि एच को जब हमने यहाँ पर एच देखा था तो एच को भी बंद किया था, वो 8 था, तो 8 नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, आर कौन सी पोजीशन पे आएगा, 18th पोजीशन पे आएगा, 18वीं पोजीशन पे आएगा। तो आर में हमेशा आपको 8 दिखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एस की। तो यहाँ पर मैं एस लिख रहा हूँ। एस कैसा लग रहा है, अगर मेरा मन किया मैंने इसको बंद कर दिया, ये आपका एस बनता है, मेरा मन किया मैंने इसको बंद कर दिया, तो ये 9 जैसा लगता है। तो एस कौन सी पोजीशन पे आएगा भाई, 19 पे। 9 पे तो आपका आई आता है, तो वो नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं टी की। तो T20 चल ही रहा है, बिस्किट भी आता है, तो टी तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यू की, ठीक। यू यानी मैंने अभी क्या बताया था, यू यानी तुम 2100, तो हम कौन है, 22। वी यानी हम, तुम 2100, तो हम कौन है भाई, 22। अब ये डब्ल्यू भी 3 जैसा लग रहा है, चूँकि 3 पे आपका सी आता है, वो नहीं हो सकता। 3 आपको एम में भी दिखा था, तो ये 13 नंबर दिया था, तो इसको क्या दे देंगे भाई हम, 23।
और आपको स्टार्टिंग के 4 याद थे तो लास्ट के आपको 3 याद रख सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स आपका 24 पे होगा, वाई आपका 25 पे होगा और जेड आपका 26 पे होगा। बस इतना सा आपको ध्यान देना है। तो ये सारे लेटर्स आपको ABCD अल्फ़ाबेट्स याद हो गए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हर लेटर जैसे आना चाहिए। ABCD याद है, ई में हमको, ई में क्या बताया मैंने, 5 दिखना चाहिए। एफ के अंदर आपको हमेशा 6 दिखना चाहिए। जी में आपको 7 दिखना चाहिए। एच में आपको 8 दिखना चाहिए। आई नो याद होना चाहिए। जे में आपको 10 दिखना चाहिए। के में आपको 11 दिखना चाहिए 2 लाइन। एल में आपको 12 2 जैसा लिखना चाहिए। एम में आपको 3 दिखता है तो 13। एन में आपको उल्टा 4 दिखता है तो 14। ओ को याद करना पड़ेगा 15। पी में आपको उल्टा 6 दिखता है तो 16। क्यू में आपको 7 दिखता है तो 17। आर में आपको 8 दिखता है तो 18। एस में आपको 9 दिखता है तो 19। टी 20 आपका चल ही रहा था। यू मैंने बताया तुम 21 हो तो हम कौन है 22। और डब्ल्यू में आपको 3 दिखता है, 3 पे सी आता है वो नहीं हो सकता, 13 पे एम आता है वो नहीं हो सकता, तो डब्ल्यू को आपको 23 देना पड़ेगा। और एक्स वाई जेड बड़ा सिंपल है, वो आप कर ही लेंगे, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। तो इस तरीके से आपने सारे लेटर्स याद कर लिए अच्छे से। ठीक, अब हमको जब हम अल्फ़ाबेट्स कोडिंग डिकोडिंग रैंकिंग पढ़ रहे होंगे तो हमको हमेशा ध्यान रखना है इसके अपोजिट नंबर भी याद होना चाहिए। कुछ बुक्स में या फिर कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं कि 27 में से वो लेटर माइनस करते हैं, 27 में पोजीशन पे जो लेटर्स होता है तो उसका अपोजिट आता है। तो बार बार ये करोगे तो बड़ा दिक्कत आएगा। जैसे मुझे बी का पता करना है तो बी किस पोजीशन पे आता है भाई, सेकंड पोजीशन पे आता है। तो बी का अपोजिट पता करना है तो 27 में से मैं 2 को लेस करूँगा तो आएगा 25। और 25 पे कौन सा लेटर आता है तो y आता है, तो b का अपोजिट y। c का अपोजिट देखना है तो 27 में से c की जो पोजीशन होती है वो 3 होती है, तो 27 में से 3 जाएगा तो 24 आएगा। और 24 पे आपका x आता है। एक ये तरीका है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है, नंबर्स को घटाना पड़ेगा। याद तो आपको नंबर की पोजीशन यहाँ करनी पड़ेगी, फिर उसको घटाना पड़ेगा। बजाय आप डायरेक्ट याद रखें, कुछ इसकी ट्रिक्स है तो उसको आप समझेंगे। ठीक है, अभी हम जितने भी लेटर्स हैं उनको अपोजिट देख रहे हैं चारों। तो ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। या आज़ाद से याद रख सकते हो, या ये याद रख सकते हो कि मुझे A to Z अंग्रेजी आती है। मुझे कैसी आती है, A to Z, तो ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। क्लियर। अब बात करते हैं बी। बी का अपोजिट क्या होता है, बॉय से याद रख सकते हो या तो आप बी और वाई, और याद रख सकते हो बाय करते हैं। इन शॉर्ट तो बी का अपोजिट क्या होता है, बाय। ओके, बाय। सी का आप एक्स कर सकते हो या क्रैक्स कर सकते हो या चेन्नई एक्सप्रेस से कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो सी का एक्स होता है क्रैक्स से। डी का डब्ल्यू, ड्यू से याद रख सकते हो, ये डी के बीच लास्ट पहला और आखिरी अक्षर ड्यू है ना। ठीक। ई का आप वी से याद रख सकते हो, E1 से याद रख सकते हो आप। ठीक। एफ का यू से या तो आप फुल से याद रख सकते हो पहले लेटर, या फिर आप उफ से याद रख सकते हो, उफ करते हैं। ओके। जीटी, ये जीटी रोड आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, तो आपको जीटी रोड पता होना चाहिए। ग्रांड ट्रंक रोड है, जीटी पढ़ा। HS हनी सिंह, अच्छा सिंगर है, चल रहा है। हनी सिंह एक सिंगर है, इसके बारे में कौन नहीं जानता। या फिर आप हायर सेकेंडरी भी कर सकते हो। IR इंडियन रेलवे। JQ यानी जंगल क्यून हो सकती है। KP केविन पीटरसन हो सकता है, KP सिंह हो सकता है, PK मूवी हो सकती है, और L का O हो सकता है। और कुछ इसकी ट्रिक्स है जो जिसको आपको सबको पता है, जैसे जो नहीं याद होते जनरली, तो वो ये है LOVE। तो लव के बारे में आप सबको पता है, तो L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। इसके अलावा U का F होता है उफ, एक इससे भी याद कर सकते हो आप, कुछ ट्रिक्स बुक्स में दे रखते हैं, शर्ट जी। ओके, तो S का होता है H, I का होता है R, T का होता है G, शर्ट जी। नई नई शादी होती है तो बोलते हैं, अपनी एक वाइफ बोलती है हस्बैंड से शर्ट ले लो जी, तो क्या है, ये आपकी शर्ट जी, तो ये शर्ट जी। S का H, I का R, T का G। ओके, तो इस तरीके से आपको, जैसे मैं फिर से याद कराता हूँ, A का Z, A to Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, L का O, K का P, M का N, I का R इंडियन रेलवे से, KP सिंह से है ना, और C का X, D का W, E का V, G का T, H का S हनी सिंह, I का R इंडियन रेलवे, I का R हो गया, J का Q जंगल क्वीन, K का P KP केविन पीटरसन हो सकता है, KP सिंह हो सकता है,
एल का ओ, ओके, लो, ठीक, या लव, लव से हो जाएगा आपको। ये सारी ट्रिक्स हैं याद करने की, और याद करना पड़ेगा। जितनी जल्दी से आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में ये क्लिक होगा उतनी जल्दी से आप कर पाएंगे आगे के क्वेश्चन। तो आज हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़ा, उसका अपोजिट पढ़ा कि ए का अपोजिट क्या होता है। आप बार बार 27 में से आप ए की पोजीशन नहीं घटाएंगे। जैसे मुझे एक्स सी का पता करना है तो सी आता है 3rd पोजीशन पे, तो मैं बार बार ऐसा नहीं करूँगा कि 27 में से 3 माइनस करूँगा तो 7 में से 3 जाएगा 4, 24। अब मुझे 24 पे भी क्या आता है ये देखना पड़ेगा। तो मुझे पता है 24 पे एक्स आता है, तो फिर मैं सी का एक्स करूँगा, बजाय आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो ये तो आपके अल्फ़ाबेट्स याद हुए और उनके अपोजिट भी याद हुए, तो बार बार आप 27 में से माइनस नहीं करेंगे। अब हम इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। जो आज हमने लेटर नंबरिंग सीखी, कोडिंग डिकोडिंग में आपकी मदद करेगी, रैंकिंग में मदद करेगी, और इसी तरह रीजनिंग के कम से कम 8 जो टॉप मोस्ट चैप्टर हैं जो आते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब में आपको मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर अब हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको आपको करके बताना है अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप रीड कर पा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अब ध्यान देना है इसमें, राइट यानी दायां और लेफ्ट यानी बायां, ठीक है। तो ये विच लेटर विल बी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द लेटर वी इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो आपको बताना है। तो आपको पता है इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स है वो लेफ़्ट टू राइट चलती है। कहाँ से चलती है? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ए से। ए बी सी डी ये कहाँ से चल रही है और कहाँ तक? एक्स वाई जेड। लेफ़्ट से कहाँ चल रही है? राइट की ओर। तो आपसे बोला गया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वी के ठीक बाईं ओर, तो भाई दायां इस साइड है, आगे बढ़ोगे, बायां की बात करा है तो माइनस होना है, ठीक है। तो v आता है, आपको मैंने बताया था v यानी 22, आपको याद आना चाहिए v क्या होता है। v देखते ही मैंने ये बताया था u 21, तो मैं 21 हो तो हम कौन है? 22। अब v के कहाँ बोला है आपसे? लेफ्ट बोला है, तो लेफ्ट यानी उस साइड, राइट बोलते तो इस साइड, लेफ्ट यानी घटना है और राइट यानी बढ़ना है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर a फर्स्ट पे है, b सेकेंड, c d, तो इस साइड बढ़ता जा रहा है नंबर राइट और लेफ्ट में घटते जाएगा। जैसे 3 के b लेफ्ट में है ना तो घटेगा। 22 पे उसमें से 1 लेस करोगे तो 21 आएगा और 21 पे आपका क्या आता है? u। तो हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो होगा u। क्लियर? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम इस तरीके से करेंगे, लेफ़्ट टू राइट चलता है, लेफ़्ट यानी माइनस और राइट यानी प्लस। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, उसको आप जल्दी से करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं इसको देखिए। ये बोला है विच लेटर विल बी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द लेटर्स एस इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर एस के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला का जो पोजीशन है वो कैसे कर दी? अपोजिट, है ना, ठीक। यानी अपोजिट का मतलब जैसे स्टार्टिंग होती है ए बी सी डी से, तो अब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कैसे स्टार्ट होगी? जेड वाई एक्स चलेगी, सी बी ए, इस तरह से चलेगी, उल्टी, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में अक्षर एस के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। पहला काम यहाँ तक करिए आप, एस के ठीक बाईं ओर। तो अगर वो राइट मैनर्स में चलता तो एस आता है किस पोजीशन पे? एस में हमको 9 देखना चाहिए, 19 पे। और इसके बाईं ओर बोला है, ऐसा समझो उल्टे का उल्टा क्या होता है? सीधा। जैसे कोई चीज़ आपको गलत दी है और आपने भी इसको गलत कर दिया तो जो बन के आएगा वो हमारा सही बन के आएगा। एस के बायां जो होना चाहिए था, अब वो एस के दायां कहलाएगा। तो एस के बाद क्या आता है? टी आता है, तो टी इसका आंसर होगा। तो टी पे क्या आता है? 20। अब मैं ऐसे लिखूंगा जेड वाई एक्स, इस तरीके से लिखूंगा तो कहीं ना कहीं एस आएगा और इस साइड आपका क्या होगा? टी आ रहा होगा। तो अब बायां पूछा है तो बायां, तो इससे एस के बायां अगर उल्टे क्रम में लिखा होगा तो बायां क्या आएगा? टी होगा ना। तो इसका आंसर होगा आपका टी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। इसमें हमेशा ये कुछ इस तरह से आएगा कि लेफ़्ट राइट आए, यानी बायां दायां, ओके।
बायां और दायां। तो हमेशा क्या करेंगे प्लस। अगर राइट लेफ्ट आए, राइट और लेफ्ट आए, यानी क्या, राइट यानी क्या होता है दायां और बायां, तब भी आप क्या करोगे प्लस करोगे। मतलब अपोजिट चीज़ें हमेशा जुड़ती हैं, चाहे वो ट्रेन के केस में हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स में हो। अगर आपको सेम आए, जैसे आपको आया बायां बायां, लेफ़्ट और लेफ़्ट, तो आप क्या कर रहे होगे, सेम आएगा तो माइनस करोगे। अगर आपको दायां दायां दिया है, राइट राइट दिया है, तब भी आप क्या करोगे माइनस। ओके, अगर आपको राइट राइट आता है कि राइट है और ये भी राइट है, तो आप क्या कर रहे होगे यहाँ पर, तब भी आप माइनस कर रहे होगे। तो पहला काम ये आपको रट लेना है, अपोजिट चीज़ें हमको दिखें तो आपको क्या करना है प्लस करना, और सेम चीज़ हमेशा माइनस, सिमिलर माइनस। तो यहाँ देखा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपके लेफ़्ट से 5th लेटर्स के राइट 6 लेटर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा आपके बाएं से 5वां, बाएं यानी होता है लेफ़्ट, बाएं से कौन सी पोजीशन पे 5वां, और इसके अक्षर के दाएं साथ, दाएं कौन सा, राइट कौन सा, 6वां। तो भाई जब भी बायां दायां आए तो आपको जोड़ना है। तो 5 और 6 कितना होता है 11, और 11 पे क्या आया था, अभी हमने सीखा था 11 पे के आता है। तो ये के में बताया था ना मैंने, 2 लाइन्स ऐसे बनती, ये ब्रेक हो गई तो के बन गया। तो हमारा सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा के। स्टार्टिंग करते हैं हम ए से, ए फर्स्ट है, बी सेकंड है, सी डी ई। तो बाएं से 5वां क्या हो गया ई, और इसके दाएं 6वां अक्षर, तो दायां इस साइड बढ़ते हैं, दायां यानी इस साइड बढ़ते हैं 6वां। तो अगर ये 5 है तो इसके दाएं 6वां एफ आता है, जी आता है, एच आता है, आई आता है, जे आता है और के आता है। इसके दाएं 6वां यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, तो कौन सा लेटर आएगा के। तो इतना नहीं करना कि आप वहाँ लिखने, अल्फ़ाबेट्स लिखने और उसको अरेंज करने में लग जाओ। सिर्फ आप दिमाग में रखोगे कि बायां दायां, बायां कितना आपका 5 और दायां कितना 6, सेम चीज़ अपोजिट चीज़ें जुड़ती हैं। तो 5 और 6 11, और 11 पे क्या आता है के, तो विद इन अ 2 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए, बोला जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके बाएं से 13वें अक्षर, आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाएं कौन सा, तीसरा। तो लेफ्ट कितना बोला है, 3rd बोला है। तो क्या ये सेम चीज़ें हैं, बायां बायां, ये भी बायां, ये भी बायां है। तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। 13 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 10, और 10 पे क्या आता है भाई जे। तो आपका क्या आंसर होगा जे। तो आंसर ऑप्शन अपना सी आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आप ABCD बनाओगे तो टाइम लगेगा भाई, कुछ दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप। चलो ABCD करते हैं, ABCD EFGHIJKLM। ठीक, आप कहाँ गए, बाएं से 13वें अक्षर। तो बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है एम। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो कहाँ पर आ गए आप, एम पर। और इस अक्षर के बाएं तीसरा, तो ये इस साइड दायां होगा भाई, इस साइड बायां होगा। ये राइट साइड है, राइट में बढ़ते हैं और लेफ्ट में घटते हैं। इसके लेफ्ट तीसरा बोला है, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो कहाँ पर आ गए आप, जे पर। तो भाई ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है, ये भी लेफ़्ट कितना था भाई, लेफ़्ट दिया था 13, और इसके भी लेफ़्ट में कितना दिया है 3। तो सेम चीज़ है, लेफ़्ट लेफ़्ट है, माइनस करोगे और 10 पे क्या आता है जी। तो बस इतना सा आंसर होगा। क्लियर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको जल्दी से आपको करना है। क्वेश्चन ये बोला है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर को अपोजिट क्रम में लिखा जाए। तो बाएं से, लेफ़्ट से 10वें अक्षर के दाएं और 5वां। तो अपन को सिर्फ इतनी सी बात करना है, फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा, ये काम है। तो आपके लेफ़्ट से क्या दिया है पहले आपने, तो आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, राइट, कौन सा लेटर भाई, 5वां। अच्छा, पहली कहानी हमारी यहाँ होती है कि बायां दायां दिया है, बायां लेफ़्ट और राइट यानी दायां होता है। तो जब भी बायां आए और दायां आए, अपोजिट चीज़ें मैंने क्या बताया था, जुड़ना है। तो बायां दायां 10 और 5 जोड़ा तो 15। 15 पे आपका आता क्या है, पहली कहानी। तो 15 पे मैंने आपको बताया था 15 पोजीशन पे आपका ओ आता है।
क्योंकि अब इन्होंने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो भाई ओ का अपोजिट भी हमने याद किया था, तो ओ का अपोजिट क्या होता है भाई, एल। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो होगा हमारा एल। तो कौन सा आंसर ऑप्शन होगा, बी। अब इसको अगर आप जमाएंगे तो आपको दिक्कत आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को आप विपरीत क्रम में लिखो, तो पहले कैसे लिख रहे होगे कि जेड वाई एक्स, इस तरीके से आगे आते जा रहे होगे आप, फिर डी सी बी ए, यहाँ पर जाओगे, फिर बाएं से आप 15, बाएं से 10वां अक्षर तो बायां से 10 पे आओगे, फिर उसके दाएं 5वां तो दायां 5वां इस साइड जाओगे, तो टाइम लगेगा भाई। और ये ठीक नहीं है कि आप रिवर्स में आप अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हो, है ना। तो ये बड़ा आसान है, जब आपसे उल्टा पूछा है तो उसका उल्टा आंसर देना है। पहले पे अप्रोच तो यही रहेगा, बायां दायां तो जोड़ना है, 15 आएगा तो इसका अपोजिट पूछा है, 15 पे ओ आता है, तो ओ का अपोजिट क्या होगा, एल। तो ये आपका आंसर होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में कैसे, रिवर्स ऑर्डर में पूछा है भाई। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं और 5वां, तो आपसे क्या पूछा है, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, लेफ्ट कौन सा, 5वां। क्या बायां बायां, पहला काम क्या है हमारा, माइनस करने का। तो 10 में से 5 गया तो कितना, सेम चीज़ें माइनस होती हैं, 10 में से 5 का क्या करें, माइनस। 10 में से 5 गया 5, 5 पे क्या आता है आपका, ई आता है। अब चूंकि आपसे क्या बोला था, ये ऑर्डर कैसे बोला था, विपरीत क्रम में बोला था, रिवर्स ऑर्डर में बोला था भाई। तो भाई इसका रिवर्स कर दो। ई का अपोजिट क्या पढ़ा था हमने, वी पढ़ा था ना, तो ई का अपोजिट वी, तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी। तो आपका वी आंसर होगा, जो आंसर ऑप्शन फर्स्ट में होगा। क्लियर। ऐसे भी याद किया था एल ओ वी ई से, एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई। ओके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं इसको देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाएं और 5वां, तो टेंशन गोली मारो इसको, विपरीत क्रम को इसको साइड में लिखो, बाद में हम ऑर्डर चेंज कर देंगे। जो दिया है क्वेश्चन में वो दिया है दाएं से, जो हमको जो क्वेश्चन में हमको गिवन है वो क्या है, दाएं से, जो क्वेश्चन में गिवन है वो है दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां, दाएं कौन सा, 5वां। जब भी सेम चीज़ें आती हैं तो हम क्या करते हैं भाई, माइनस करते हैं। जब भी सेम चीज़ें आती हैं तो हम माइनस करते हैं। तो 10 में से 5 गया तो कितना आया, 5, और 5 पे क्या आता है भाई, ई आता है, ई आता है, ठीक। लेकिन भाई उल्टे का उल्टा तो सीधा होता है ना। एक तो क्रम भी दायां दायां पूछा है तो दायां भी उल्टा होता है। दाएं से तो अंग्रेजी वर्णमाला स्टार्ट नहीं होती, दाएं का मतलब क्या है, जेड वाई एक्स, इस तरीके से। और उसका भी उल्टा क्रम दिया है तो उल्टे का उल्टा सीधा ही तो होता है। तो भाई 5वें पे ई आता है तो ई आपका आंसर होगा, तो आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो पहले आपसे क्या क्रम दिया है, यहाँ पर राइट दिया है भाई। तो राइट से तो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला जेड वाई एक्स, राइट यानी क्या है, राइट टू लेफ़्ट। तो आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं होती, वो लेफ़्ट टू राइट होती। पहला तो आपने अपोजिट यहीं दे दिया और इसके क्रम को भी उलट दिया, इसको भी आपने रिवर्स कर दिया, तो उल्टे का उल्टा तो सीधा आ गया ना। 10 में से 5 किया, 5 आया, 5 पे आपका ई तो आता है, तो यही तो आंसर होगा आपका। इसको आप करके देखिएगा, बना के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आगे हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो आप कमेंट्स कीजिए। अगला है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वी लेटर्स के लेफ्ट 4th लेटर कौन सा होगा। तो भाई वी किस पोजीशन पे आता है, तो आपने देखा वी की पोजीशन है 22। मैंने बताया था यू 21, तुम 21 हो तो हम कौन है 22। तो वी आप हमेशा याद रखेंगे, वी की जो पोजीशन है वो आपकी आएगी, वी की जो पोजीशन है वो आपकी कौन सी होगी भाई, 22। अब इसके इस लेटर के बाएं चौथा बोला है, लेफ्ट में 4th बोला है, तो लेफ्ट में आपका माइनस होता है, राइट में प्लस होता है। तो 22 में से आपको 4 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा भाई 12 में से, तो 18 आएगा। और 18 पर आपका क्या आता है, ओके, तो 18 नंबर पर आपका आता है आर, तो आर आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में एस लेटर्स के राइट फोर्थ कौन सा आता है? तो एस की पोजीशन क्या है भाई? एस हमको पता है, एस 9 जैसा लगता है तो 19, और इसके राइट बोला है तो राइट में आप बढ़ते हो तो इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो 19 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 23। और 23 पे क्या आता है? आपको पता है 23 पे क्या आता है? मैंने बताया था 3 पे आपका आता है सी, 13 उस पे आपका आता है एम, और ये 23 डब्ल्यू में भी 3 दिख रहा था तो उसको हमने 23 बोला था ना, तो यहाँ क्या आएगा आपका? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कहाँ है भाई? ये। तो ये हमारा आंसर। क्लियर? ये मैं आगे बता चुका हूँ, एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको 3 पे सी, और फिर एम में भी 3 दिखाई देता है तो इसको हमने 13 कर दिया था, और डब्ल्यू में भी हमको 3 दिखाई देता है तो हमने इसको 23 कर दिया था। इतना सा काम था, ये हमारा आंसर है।